Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is Arrhenius concept of acids and bases. In the previous lecture, we had discussed that with the passage of time, as the different acids and bases were discovered, scientists proposed different concepts of acids and bases. डिफरेंट उन्होंने जो थ्योरीज दी, कॉन्सेप्ट्स दिए, अल्टीमेटली फिर उनके रिजल्ट के तौर पे हमारे सामने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आती हैं. जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एसिड्स और बेसिस से रिलेटेड, उनमें सबसे पहले आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है. ये 1787 में दिया गया था. दूसरा उसके बाद ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट है. इसी तरह से लीवेस कॉन्सेप्ट है. सो हम इनको बारी बारी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. आर्हेनियस एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि एवरी सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन वाटर एंड गिव्स H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एसिड. हर वो चीज जिसको आप पानी में डिसॉल्व करें, फॉर एग्जांपल HA, यानी इसमें हाइड्रोजन है और साथ कुछ और है, ये एक सब्सटेंस है. आप इसको पानी में डिसॉल्व करें और ये हाइड्रोजन आयन दे तो ये एसिड है. जब भी आप पानी में किसी चीज को डिसॉल्व करेंगे, जो डिसोसिएशन का प्रोसेस है, उस रिएक्शन को आप हमेशा डबल एरो से शो करते हैं. और such equations are called ionic equations when you are showing ions in the equation. And for ionic equations, it is must to write down the physical states of the substances. For example, आपने ये एक सब्सटेंस लिया, ये एक्वस फॉर्म में है. एक्वस का मतलब होता है पानी के अंदर. ऐसे आप इसको AQ नीचे लिखेंगे, फिजिकल स्टेट. जब आपने इसको पानी में डिसॉल्व किया, हाइड्रोजन आयंस अलग हो गए, इनके साथ भी आप लिखेंगे एक्वस. और जो नेगेटिव आयन होगा, जो भी यहाँ पर कोई भी आयन होगा, तो उसके साथ भी आप लिखेंगे एक्वस. सो फिजिकल स्टेट्स आर मस्ट टू बी रिटन इन द आयनिक इक्वेशंस. सच इक्वेशंस आर कॉल्ड आयनिक इक्वेशंस. एसिड्स की हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl. इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है, क्लोराइड आयन अलग हो जाता है. ये भी एक्वस एक्वस एक्वस. नाइट्रिक एसिड HNO3, सेम हेयर. इसको भी पानी में डिसॉल्व किया, हाइड्रोजन आयन अलग हुआ. नाइट्रेट आयन NO3-1, ये अलग हो गया. इनकी फिजिकल स्टेट्स आप नीचे लिखेंगे, एक्वस एक्वस एक्वस. इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको भी आपने पानी में डिसॉल्व किया. इसमें 2 हाइड्रोजन आयंस हैं. वैसे तो इसकी डिसोसिएशन इस तरह होगी कि पहले स्टेप में 2 स्टेप्स में इसकी डिसोसिएशन होगी. फर्स्ट स्टेप में एक हाइड्रोजन रिलीज होगा और साथ बाय सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट आयन HSO4- बन जाएगा. बल्कि मैं आपको लिख के दिखाती हूँ ये सारा. तो सिंपली आपने याद रखना है, आर्हेनियस ने ये कहा था कि हर वो सब्सटेंस जो डिसोसिएशन पर, टूटने पर पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन दे, दैट इज कॉल्ड एसिड. अ सब्सटेंस which dissociates in aqueous solution to give hydrogen ion is called acid. So simple. अब मैं आपको dissociation of sulfuric acid का बताती हूँ. Simply we have sulfuric acid. इसको आपने पानी में डिसॉल्व किया. In the first step, one hydrogen ion is released along with, when one hydrogen is released from here, remaining hydrogen and SO4, it would be written over here like this. We will write aqueous, aqueous and aqueous. In the second step, we are writing HSO4 minus this one. It will provide one more hydrogen ion, this one. And now we have SO4-2. ये -1 का मतलब था इसने एक हाइड्रोजन रिलीज की है, और इस -2 का मतलब है कि इसमें से दोनों हाइड्रोजन निकल गई हैं. आपको याद होगा हमने एक जब हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला एक हमने वो लेसन डिस्कस किया था, उसमें हमने हाउ टू कंस्ट्रक्ट द केमिकल फार्मूला, वो पूरा हमने टॉपिक डिस्कस किया था. आपको याद होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का अगर फार्मूला आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो H पॉजिटिव, सल्फेट आयन पर -2 चार्ज होता है,
ये आपने 2 हाइड्रोजन लेने हैं ताकि इस -2 को बैलेंस कर सकें। ये 2 इधर आता है, इसका प्लस उधर चला जाएगा, ये बनता है H2SO4। ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं करूंगी क्योंकि फिर हमारा मेन जो टॉपिक है वो रह जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए H2SO4 will dissociate into one hydrogen ion and remaining would be HSO4 minus, and then this HSO4 minus 1 will be dissociated again and the remaining hydrogen ion will be released along with sulfate ion. So हम इसको सिंपली शॉर्ट फॉर्म में एक ही अगर स्टेप में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे H2SO4 2H positive plus sulfate minus 2. So every substance which gives H positive ion in the aqueous solution is called acid according to Arrhenius concept. Hopefully you got it. Now we will discuss about the Arrhenius concept of bases. Arrhenius said that every substance which gives OH negative ion in the aqueous solution is called base. हर वो चीज़ जिसको आप पानी में डिजोल्व करें और वो हाइड्रोक्सिल आयन दे, OH नेगेटिव आयन दे, उसको बेस कहते हैं अकॉर्डिंग टू Arrhenius. Generally we write bases like this, and same as we discussed in the acids, when they are dissolved in water they give hydroxyl ions. Physical states are must to be written in the ionic equation. ये अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और इसके मार्क्स भी कटते हैं, स्पेशली ओ लेवल्स में अगर आप लिख रहे हैं और आपने नहीं फिजिकल स्टेट्स को मेंशन किया तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। मैट्रिक में भी ऐसे ही है, एफएससी में भी। सो हमारे पास जो जनरल एग्जांपल्स हैं बेसिस की, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, NaOH dissolved in water, sodium ion along with hydroxyl ion, aqueous. इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको पानी में डिसॉल्व किया, पोटेशियम आयंस अलग हो जाते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस अलग हो जाते हैं। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, when it is dissolved in water it gives calcium ions plus OH, ये 2 नीचे बता रहा है, there are 2 hydroxyl ions, so we will write 2OH minus। इसकी डिसोसिएशन भी बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड की तरह 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में एक OH आयन रिलीज होगा और सेकंड स्टेप में सेकंड OH आयन रिलीज होगा, और ओवरऑल जो इक्वेशन लिखी जाती है वो इस तरह से होगी, CaOH whole twice dissolved in water gives calcium ions along with 2 hydroxyl ions. So that substance which gives hydroxyl ions in the aqueous solution is called a base. Every base which is soluble in water is called an alkali. So here all the examples of bases are basically alkalis. Sodium hydroxide is an alkali, potassium hydroxide is an alkali, calcium hydroxide is an alkali, etc. So every alkali is a base in nature, but it's not necessary for every base to be an alkali. जरूरी नहीं कि हर बेस पानी में डिजोल्व हो और वो फिर अल्कली कहलाए, लेकिन हर अल्कली बेसिकली बेस है। होपफुली यू गॉट इट। आर्हेनियस ने ये कॉन्सेप्ट तो दिया कि हर वो सब्सटेंस जो पानी में हाइड्रोजन आयन दे वो एसिड है और जो OH नेगेटिव आयन दे वो बेस है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसके कॉन्सेप्ट में। एक तो सबसे पहले लिमिटेशन ये है कि आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट इट इज़ टोटली एप्लीकेबल ऑन द एक्वस मीडियम, कि अगर एक्वस सोल्यूशन है तो उसमें हाइड्रोजन आयन देगा या OH नेगेटिव आयन देगा, एसिड या बेस रिस्पेक्टिवली। लेकिन इफ़ यू हैव नॉन एक्वस मीडियम जहाँ पर पानी मौजूद नहीं है, वहाँ पर आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट टोटली फेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस। सो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू द एक्वस मीडियम। सेकेंडली it only describes the generation of hydrogen ion and hydroxyl ions. ये सिर्फ ये कहता है कि इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो H पॉजिटिव आयन दे तो वो एसिड है, जो OH नेगेटिव आयन दे वो बेस है। लेकिन देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स व्हिच आर एसिडिक इन नेचर बट दे डोंट हैव हाइड्रोजन आयंस। देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स व्हिच आर बेसिक इन नेचर बट दे डोंट हैव हाइड्रोक्सिल आयंस। फॉर एग्जांपल, वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, देयर इज नो हाइड्रोजन ओवर हियर बट इट इज एसिडिक इन नेचर। इसी तरह से अमोनिया NH3,
ये एक बेसिक गैस है, ये गैस है लेकिन बेसिक इन नेचर है. देयर इज नो हाइड्रोक्सिल आइन ओवर हियर. कोई OH नेगेटिव आइन इसमें नहीं है, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं. सो जो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स को एसिडिक या बेसिक उनकी नेचर को डिस्क्राइब नहीं करता, जो एसिडिक या बेसिक नेचर रखते हैं, लेकिन वो जो मेन डेफिनेशन है आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट की, उस पर वो कंपाउंड्स पूरे नहीं उतरते, क्योंकि ना तो उनमें हाइड्रोजन आइन है और ना उनमें हाइड्रोक्सिल आइन है, बट स्टिल दे आर एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर. सो दिस इज द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट. होपफुली आपको समझ में आया होगा.